नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका नंदा। मैं थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। रात करीब 10:30 बजे फोन आया। उस तरफ से आवाज आई। उसने पूछा, दीदी मुझे पहचाना क्या? उसकी आवाज की खनक जानी पहचानी थी। पहचानने में मुश्किल भी न हुई। तारीख 22 दिसंबर। उस दिन ब्रूट पर महक, वैष्णवी और शक्ति की मेहनत से जीबी रोड पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी। उस डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा पूनम पर था। पूनम, जिसकी पिछली पहचान थी एक सेक्स वर्कर की, जगह जीबी रोड। 17 मई 2024 को उस पर थी हूँ रहूंगी पॉडकास्ट किया गया था और तब उसका नाम रखा गया था राधिका। करीब 2011 में पूनम जीबी रोड पहुंची। जिससे प्यार किया था उसने ठगा, बेचा और पहुंचा दिया जीबी रोड और खुद हो गया गायब। पूनम की जिंदगी दर्द से भरी थी। पहले एक बेटा हुआ और फिर एक बेटी। बेटी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कुछ सही नहीं थी, इसलिए वो ग्राहकों के साथ जब व्यस्त होती तो बेटे को एक पतली सी रस्सी से बांध देती। उस तस्वीर को खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं जब उससे मिली तो उसकी सूत्रधार बनी किरण सेठी, दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस चौकी की चौकी इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर किरण सेठी। किरण ने बहुत सी महिलाओं को जीबी रोड से रिहाई दिलाने में मदद की। उनकी जिंदगी में रोशनी भरी। उनमें से एक थी पूनम। पूनम को नौकरी पे लगाया गया। जब उसकी वेरिफिकेशन होती थी, लोगों को पता चलता था कि ये सेक्स वर्कर है, तो उसको नौकरी से छोड़ने के लिए कहा दिया जाता था या निकाल दिया जाता था। और कई बार पूनम को पैसे भी नहीं मिलते थे जितना वो काम करती थी। किरण ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और पूनम ने भी नहीं। किरण सेठी की मदद से उसे दिलाया गया ई रिक्शा। और ई रिक्शा क्या मिला, पूनम के सपनों को जैसे पंख मिल गए। आज पूनम हर सुबह पुलिस चौकी से अपनी इस ई रिक्शा को लेती है और उसी सड़क से रोज गुजरती है जिस सड़क पर पहले वो एक बंदी के तौर पर थी, एक सेक्स वर्कर थी। कोठा नंबर 50। कोठे नंबर 50 से गुजरती हुई वो हर रोज सवारियां लेती है, कभी नई दिल्ली स्टेशन, कभी पुरानी दिल्ली स्टेशन। देर रात लौटती है, पुलिस चौकी पर फिर से लगा देती है अपनी ई रिक्शा और सो जाती है। बेटा अब दिल्ली सरकार की एक होम में रह रहा है। बेटी उसके साथ है। उसने मुझे फोन पर हंसते हुए कहा कि दीदी अब मैं अपने पांव पर खड़ी हो गई हूँ। रिक्शा चलाते हुए जब वो जाती है तो खिड़की से झांकती हुई बहुत सी महिलाएं उसे हाथ हिलाकर अभिनंदन देती हैं। कुछ प्यार से देखती हैं, कुछ उदासी से, कुछ ईर्ष्या से। लेकिन पूनम के मन में एक ही भाव आता है, तुम भी उतर जाओ इन सीढ़ियों से, मेरे साथ चलो, बाहर की दुनिया उतनी बुरी भी नहीं है। उसने बताया मुझे कि पुरुष हर तरह के हैं। कुछ पुरुष जो प्यार में धोखा देते हैं और कुछ पुरुष धोखा खाई हुई औरत का सहारा बनते हैं। पूनम को 1 महीना ई रिक्शा ट्रेनिंग कराई गई। ट्रेनिंग के बाद उसको 3 मई 2025 को एकादशी वाले दिन एक ई रिक्शा लेकर दिया। और ये ई रिक्शा मैंने इस्कॉन मंदिर में दिया ताकि जो हमारे पालनहार है इस पर अपना आशीर्वाद रखें। इस साल का अंत पूनम की इस खुशनुमा कहानी के साथ कर रही हूँ। सोचिए वो औरत कितनी मजबूत हो सकती है जो उन यादों से रोज गुजरती हो, उसे खुद खुरच देती हो, खुद छील देती हो, ताकि उसकी कोई याद, उसका कोई दर्द उसके अंदर ना बचे। मुझे 1988 की अपनी वो यात्रा याद आती है जब मैं पहली बार जीबी रोड गई थी। मेरे साथ एक महिला पुलिस अधिकारी थी। हम दोनों रिक्शा में गई थी। जीबी रोड को तब मैंने पहली बार देखा था। उसके बाद कुछ एक और बार जीबी रोड को देखा। तिनका तिनका का जन्म हुआ। जेल की औरतें, जीबी रोड की औरतें कुछ घुलती मिलती सी लगती हैं। दोनों के अपने दर्द हैं, दोनों ज्यादा कह नहीं पाती। बहरहाल पूनम हर रोज तितली की तरह उछलती हुई सी अपनी ई रिक्शा को लेकर श्रद्धानंद पुलिस चौकी से
निकलती है, सवारियां लेती है, लौट आती है। साल के अंत में ऐसा लगता है कि पूनम के बहाने कुछ धूप छनकर बाहर आ गई है। नया साल मुबारक हो। मैं हूँ वर्दी का नंदा। मैं थी, हूँ और हमेशा रहूंगी।